सास का नाम लो तो दिल कैसे बैठ जाता है। आज भी एक लड़की जब ससुराल जाने के सपने देख रही होती है तो सबसे बड़ी जो टेंशन होती है वो ये ही कि न जाने सास कैसी होगी, तालमेल बैठेगा या नहीं। दुनिया की सारी टेंशन एक तरफ और ये एक तरफ। और ऐसा भी नहीं है कि ये टेंशन सिर्फ नई नवेली दुल्हन को ही होती हो, जी नहीं, यही डर और आशंकाएं सास के मन में भी होती हैं। कई बार ये पटरी ऐसी बैठती है कि सास बहू कम और माँ बेटी ज्यादा लगती हैं। और कई बार ये किसी नदी के किनारों जैसा रिश्ता हो जाता है कि चलना तो एक साथ है पर मिलते कभी नहीं। लेकिन आज आपको राजस्थान के सीकर की एक ऐसी कहानी यानी कि सत्य घटना बताने जा रही हूं जिसे देख आप भी भावुक हो जाएंगे और क्या उठेंगे, वाह क्या बात है। रामगढ़ शेखावती के ढांडण गांव में एक शिक्षिका है, नाम है कमला देवी। उनके छोटे बेटे शुभम की शादी सुनीता से 25 मई 2016 को हुई थी। शुभम और सुनीता किसी कार्यक्रम में एक दूसरे से मिले थे। शुभम ने यह बात घर पर बताई तो उन्होंने शादी के लिए सुनीता के घर वालों से बात की। शादी के समय सुनीता के परिवार की आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी तो उन्होंने सुनीता को बिना दहेज अपने घर की बहू बना लिया। शादी के बाद शुभम MBBS की पढ़ाई करने के लिए किर्गिस्तान चला गया, जहां नवंबर 2016 में उसकी ब्रेन स्ट्रोक से मौत हो गई। और इसके बाद सास कमला ने बहू को अपनी बेटी की तरह प्यार दिया और अब 5 साल बाद सास ने अपनी बेटी की तरह धूमधाम से उसकी दूसरी शादी भी कर दी। शिक्षिका कमला देवी कहती हैं कि सुनीता ने पहले तो अपने माता पिता के यहाँ जन्म लेकर उनके घर को खुशियों से भर दिया था। शादी के बाद उनके घर में एक बेटे की तरह रही। शनिवार को मुकेश के साथ उसकी शादी हुई है, अब वह मुकेश के घर को भी खुशियों से भर देगी। कमला देवी के बड़े बेटे रजत बांगड़वा कहते हैं कि छोटे भाई शुभम की मौत के बाद मां ने सुनीता को मुझसे ज्यादा प्यार किया। बदले में सुनीता ने मां की हर बात मानी। शुभम की मौत होने के बाद भी मां ने सुनीता को MA करवाई, BEd करवाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी करवाई। पिछले साल सुनीता का चयन हिस्ट्री के लेक्चरर पद पर हो गया। फिलहाल वह चूरू जिले के सरदार शहर इलाके में नैनासर सुमेरिया में शिक्षिका हैं। सुनीता ने हमारे घर का ध्यान रखने के साथ ही अपने माता पिता का भी पूरा ध्यान रखा। सुनीता ने अपने छोटे भाई को भी पढ़ाया। रजत ने आगे बताया कि सुनीता के पति मुकेश फिलहाल भोपाल में कैग ऑडिटर के पद पर कार्यरत हैं। मुकेश के परिवार में माता पिता और भाई हैं जो सीकर के चंदपुरा गांव में रहते हैं। मुकेश की पहली शादी पिपराली गांव निवासी सुमन बगड़िया से हुई थी, जिसकी सड़क हादसे में मौत हो गई थी। सुमन राजस्थान पुलिस में ASI थी। सुनीता यहां बताती हैं कि पति की मौत के बाद सास ने उसे एक बेटी की तरह प्यार दिया। सास ने नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए मुकेश से उसकी शादी करवाई है। सास ने बेटी की तरह उसका कन्यादान किया और वह काफी खुश है। तो देखा आपने, ऐसे लोग लाते हैं बदलाव की बयार। सीकर की इस सरकारी टीचर ने न सिर्फ अपनी विधवा बहू की दूसरी शादी कर मिसाल पेश की और बहू को बेटी की तरह विदा किया, बल्कि सास ने बहू को पढ़ाया लिखाया और एक लेक्चरर बना दिया ताकि वो कभी भी किसी पर निर्भर ना रहे और हर परिस्थिति का डटकर मुकाबला कर सके। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आएं और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें। हम है ना, अपना इवेंट SK इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट, अरे चले कहाँ, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। दोस्तों, CBC न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आपको अपने CBC न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।